हाय, मेरा नाम है डॉक्टर राहुल चावला। आज हम बात करेंगे पार्किंसंस डिसीज़ के बारे में। पार्किंसन डिसीज़ एक तरह का न्यूरो डिजेनरेटिव प्रोसेस होता है जिसमें बॉडी के अंदर डोपामिन की कमी आ जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के मूवमेंट्स इफेक्ट हो जाते हैं। ये बीमारी मूलतः 60 साल से ज़्यादा के मरीजों में देखने को मिलती है। पार्किंसन डिसीज़ एक इडियोपैथिक कंडीशन है, यानी कि जिसका कोई स्पेसिफिक कारण नहीं होता, पर इस तरह के फीचर्स कुछ और भी बीमारियों में भी देखने को मिल सकते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एटिपिकल पार्किंसोनिज्म। कभी कभी वो मरीज जिन्हें लकवा मार जाता है या फिर दिमाग में गंभीर चोट लगी होती है, उन मरीजों में भी पार्किंसंस के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो क्या होते हैं पार्किंसन के लक्षण, आइए देखते हैं। पार्किंसन के पेशेंट में मूलतः 4 सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम कहते हैं पहला ब्रेडिकाइनेसिया, यानी कि मूवमेंट्स का धीमा हो जाना। ऐसे में पेशेंट धीमे धीमे चलता है, हाथ और पैर के मूवमेंट भी बहुत धीमे हो जाते हैं। दूसरा रिजिडिटी, यानी कि हाथ और पैर में अकड़न आ जाना। तीसरा होता है ट्रेमर्स, यानी कि कंपन। पेशेंट के हाथ यूजुअली कांपते हैं और ये कंपन यूजुअली होता है बैठे हुए। ये कंपन स्टार्टिंग में एक हाथ में ज़्यादा देखने को मिलता है एंड विद पीरियड ऑफ टाइम दोनों हाथों में होने लगता है। चौथा होता है पोस्चरल इंस्टेबिलिटी। ऐसे में क्या होता है, पेशेंट हैज़ अ टेंडेंसी टू फॉल। पार्किंसन के इन 4 लक्षणों के अलावा कुछ और भी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि स्मेल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या फिर पेट में भी समस्या, जिसे हम बोलते हैं गैस्ट्रोपैरेसिस। इसके अलावा पेशेंट में कुछ ऑटोनॉमिक फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं। लेवोडोपा पार्किंसन का ट्रीटमेंट ऑप्शन है, जिसमें हम पेशेंट को दिन में 3 से 4 बार लेवोडोपा की डोसेज स्टार्ट करते हैं। लेवोडोपा से डोपामिन की कमी को पूरा किया जा सकता है। लेवोडोपा देने के बाद पेशेंट की कंपन, अकड़न और जो धीमापन है मूवमेंट्स में, वो बेटर हो जाता है। पार्किंसन डिसीज़ का रिस्पॉन्स लेवोडोपा लेने के बाद बहुत अच्छा आता है। अगर किसी पेशेंट को, जिसे हम पार्किंसन डिसीज सस्पेक्ट कर रहे हैं, अगर किसी पेशेंट को लेवोडोपा लेने के बावजूद अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो इसे एक रेड फ्लैग कंसीडर किया जाता है और ऐसे पेशेंट को एटिपिकल पार्किंसोनिज्म के लिए इवैल्यूएट करना चाहिए। पार्किंसन डिसीज़ के लिए वैसे तो किसी टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है, बट ये इम्पॉर्टेंट है कि हम पार्किंसन डिसीज़ के साथ कुछ बाकी कारण भी रूल आउट करें। इसके लिए हम MRI ब्रेन कराते हैं या डैट स्कैन कराते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे ब्लड टेस्ट होते हैं जो हम करा सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा आजकल सर्जिकल ऑप्शन भी अवेलेबल है, जिसे हम कहते हैं डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। ऐसे पेशेंट्स जो कि लंबे समय से लेवोडोपा पर है, पर लेवोडोपा लेने के कारण उन्हें नए तरीके के कंपन स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं लेवोडोपा इंड्यूस्ड डिस्काइनेसिया। या फिर लेवोडोपा लेने के बावजूद पेशेंट के सिम्टम्स इतने अच्छे तरीके से इम्प्रूव नहीं हो पा रहे जितने अच्छे तरीके से पहले इम्प्रूव होते थे। तो ऐसे केसेस में हम पेशेंट को DBS का एक ऑप्शन दे सकते हैं। DBS के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक लीड प्लेस कर देते हैं ग्लोबस पैलिडस के अंदर और उसे स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं वो इम्प्रूव कर जाते हैं। DBS एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ऐसे पेशेंट्स के लिए जो लंबे समय से पार्किंसंस डिसीज़ से जूझ रहे हैं। ये ज़रूरी है कि हम पार्किंसंस डिसीज़ के बारे में अवेयरनेस बढ़ाएं, ताकि ऐसे मरीज़ जिन्हें इस तरह के सिम्टम्स हों वो आसानी से अपना इलाज ले सकें और एक बेहतर ज़िंदगी जी सकें।